Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 28. And as you know different concepts of C++ language, so we will try to know about another concept of C++, which is called as typecasting. यानी आज के लेक्चर में आप लोग इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि C++ में टाइपकास्टिंग से क्या मुराद है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं टाइपकास्टिंग की, यानी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइपकास्टिंग हैं आपके पास उनके मुतालिक भी आप जानेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 47। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, कहते हैं कि टाइप कास्टिंग इज़ यूज्ड इन C++ टू कन्वर्ट डेटा टाइप फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। यानी सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ का आंसर मिल गया कि व्हाट इज़ मेंट बाय टाइप कास्टिंग। यानी टाइप कास्टिंग होती क्या है कि जब आप C++ लैंग्वेज में एक डेटा टाइप के को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग कहलाता है। There are two types of typecasting: implicit typecasting and explicit typecasting। ये टाइपकास्टिंग जो है इसकी दो टाइप्स हैं आपके पास। पहले नंबर पे आपके पास है implicit टाइपकास्टिंग और दूसरे नंबर पे आपके पास है explicit टाइपकास्टिंग। क्लियर है? अब हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय implicit टाइपकास्टिंग, यानी implicit टाइपकास्टिंग क्या होती है और ये किस तरह से होती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि implicit टाइपकास्टिंग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स अ डेटा टाइप टू अनदर। ठीक है, यानी implicit टाइपकास्टिंग जो होती है ये ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देती है। इसमें प्रोग्रामर का कोई अमल दखल नहीं होता, यानी कंपाइलर खुद ही डिसाइड कर लेता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है और फिर उसको वो कन्वर्ट कर देता है। दिस इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। यानी इसको हम अब इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे कि सपोज वेरिएबल क्यू इज़ डिक्लेयर्ड एज ऑफ टाइप फ्लोट एंड द फॉलोइंग कैलकुलेशन इज़ टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, यानी लेट सपोज आपने यहाँ पे देखें कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट ए के नाम से और उसको वैल्यू दी है 15 की। एक दूसरा आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट बी के नाम से और उसको वैल्यू दी है आपने 6 की। ठीक है, एक तीसरा आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है फ्लोट के नाम से। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, a डिवाइडेड बाई बी। समझ गए, फ्लोट सॉरी क्यों के नाम से। अब देखें जो पहले दो वेरिएबल्स हैं वो इंटीजर डेटा टाइप के हैं और तीसरा जो वेरिएबल है वो फ्लोट डेटा टाइप के हैं, और फ्लोट डेटा टाइप को जो वैल्यू मिल रही है वो इंटीजर डेटा टाइप को आप इसमें डिवाइड करके मिलेगी। ठीक है, तो चूँकि कहते हैं कि व्हेन दिस इंटीजर डिवीजन इज़ परफॉर्म, चूँकि ए और बी दोनों की वैल्यू जो है वो इंटीजर डेटा टाइप में है तो यहाँ पे जो डिवीजन होगी वो क्या होगी, वो इंटीजर डेटा टाइप की होगी। यानी यहाँ पे अगर आप देखें मैं आपके सामने इसको डिवाइड कर देता हूँ। ये देखें 15 डिवाइडेड बाई मैं 6 करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 2.5 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर 2.5 नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको आंसर 2.0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी जो हैं वो दोनों इंटीजर डेटा टाइप में डिवीजन जो परफॉर्म होगी वो इंटीजर डेटा टाइप की डिवीजन परफॉर्म होगी। ठीक है, आंसर सिर्फ 2 आएगा, पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है उसको वो ख़त्म कर देगा, टर्निकेट कर देगा। ठीक है, और जो वैल्यू होगी उसको वो फ्लोटिंग पॉइंट में असाइन कर देगा क्यों को, तो 2 वैल्यू है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.0 हो जाएगी। क्लियर है? तो यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन दिस इंटीजर डिवीजन इज परफॉर्म्ड द रिजल्ट विल आल्सो बिकम्स एन इंटीजर वैल्यू 2। यानी जब ये इंटीजर डिवीजन परफॉर्म होगी तो रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो भी इंटीजर वैल्यू होगी 2, which will be implicitly converted to floating point value 2.0। और फिर कंपाइलर इसको खुद ब खुद यानी implicitly ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में 2.0 में एंड असाइन टू द वेरिएबल क्यू, और क्यू को असाइन कर देगा। ठीक है, अब कहते हैं कि f1 और बोथ ऑफ द इंटीजर कांस्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। यानी ये जो इंटीजर कांस्टेंट हैं इनको अगर आप किसी तरह से
कन्वर्ट कर दें फ्लोटिंग पॉइंट में किसी एक को या दोनों को, यानी 14.0 लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे 15.0 है और 6.0। तो दिस विल परफॉर्म डिवीजन यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट मैथमेटिक्स। तो फिर जो डिवीजन होगी वो क्या होगी, फ्लोटिंग पॉइंट मैथमेटिक्स में होगी। एंड इन दिस केस द रिजल्ट प्रोड्यूस विल बी 2.5, और इस सूरत में आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा 2.5 का। एंड इट विल बी असाइन टू क्यू, और ये असाइन होगा क्यू को। क्लियर है। दूसरा है आपके पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, कहते हैं कि इन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अ स्पेशल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर। यानी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में एक स्पेशल ऑपरेटर का आप इस्तेमाल करते हैं एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, और ये आप खुद करते हैं, यानी प्रोग्रामर जो होता है उसको ये करना पड़ता है खुद। द जर्नल फॉर्म फॉर एक्सप्रेशन इज, यानी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए जो आप स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले आप पैरेंथेसिस के अंदर, यानी छोटी ब्रैकेट्स के अंदर आप टाइप लिखेंगे, यानी जिस टाइप में आप उसका डेटा कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंट में, फ्लोट में, चार में, जो भी है, और आगे आप एक्सप्रेशन लिखेंगे। एयर एक्सप्रेशन कैन बी एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और अ वेरिएबल। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है ए के नाम से, ठीक है, उसको, या ये जो क्यू है इसी को मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा इस तरह, इंट क्यू और आगे सेमीकोलन। ठीक है, अब क्यू जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में है और उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करना था, तो एक्सप्लिसिटली मैंने क्या किया, इस तरह पैरेंथेसिस के अंदर इंट लिखा और क्यू। अब ये स्टेटमेंट जो है ये क्या कर देगी, ये क्यू को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगी, यानी 2.5 जो उसका आंसर आ रहा था उसको वो 2 कर देगी। क्लियर है। अच्छा, कहते हैं कि दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। इसको अब इस एग्जांपल से समझाया जा रहा है आपको। ठीक है, कहते हैं कि सपोज ए एंड बी आर वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंट एंड क्यू इज ऑफ टाइप फ्लोट। द इंटीजर वैल्यू 15 इज स्टोर्ड इन ए एंड 6 इन बी, एंड द फॉलोइंग डिवीजन इज टू बी परफॉर्म, क्यू इज इक्वल टू ए बाई बी। यानी वही एग्जांपल है आपके पास कि आपके पास एक वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप का ए के नाम से जिसकी वैल्यू 15 है, एक वेरिएबल है बी के नाम से जिसकी वैल्यू 6 है, और एक वेरिएबल है क्यू के नाम से, और ये फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है और इसकी वैल्यू है ए बाई बी। यानी ये क्या कर रहे हैं, दो इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल ए और बी को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि when this division is performed integer math will be used and the result produced will be 2 which will be assigned to the variable q। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे इंटीजर डिवीजन होगी और रिजल्ट जो आएगा वो 2 आएगा और 2 असाइन होगा q को। ठीक है। टू obtain द करेक्ट रिजल्ट, यानी कि अगर आपने करेक्ट रिजल्ट हासिल करना है तो टाइप कास्टिंग शुड बी यूज टू कन्वर्ट एटलीस्ट वन ऑफ द प्रिंट्स टू टाइप फ्लोट एज शोन बिलो। यानी अगर आपने करेक्ट रिजल्ट हासिल करना है तो ए और बी में से किसी एक को आपने या दोनों को आपने फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है इस तरह। ठीक है, जब आप इसको फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देंगे, अब जो आपको रिजल्ट हासिल होगा वो एग्जैक्ट रिजल्ट होगा 2.5 वाला, और वो असाइन होगा क्यू को। ठीक है, टू obtain correct result the typecasting should be used to convert at least one of the operands to type float as shown below। यानी अगर आपने करेक्ट रिजल्ट हासिल करना है तो दोनों में से किसी एक ऑपरेंड को, ऑपरेंड किसे कहते हैं, ये जो वैल्यूज होती हैं, ए ऑपरेंड है और बी भी ऑपरेंड है, जो आपस में डिवाइड हो रही हैं या मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो भी वैल्यूज हैं वो ऑपरेंड कहला रही हैं। ठीक है, तो किसी एक ऑपरेंड को आपने फ्लोट में कन्वर्ट करना है और फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद वो आपको उसकी करेक्ट वैल्यू दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि नाउ फर्स्ट द वैल्यू स्टोर्ड इन ए विल बी कन्वर्टेड टू टाइप फ्लोट। यानी अब क्या होगा कि सबसे पहले ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो फ्लोट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड देन द डिवीजन विल बी परफॉर्म्ड, और फिर डिवीजन होगी। द फ्लोटिंग पॉइंट मैथ विल बी यूज्ड, अब इंटीजर मैथ यूज़ नहीं होगी बल्कि फ्लोटिंग पॉइंट मैथ यूज़ होगी, एंड द करेक्ट रिजल्ट 2.5 विल बी प्रोड्यूस विच विल बी असाइन टू क्यू, और आपके पास करेक्ट रिजल्ट 2.5 प्रोड्यूस होगा जो आप क्यू को असाइन कर देंगे। आगे लिखा हुआ है कि सिमिलरली द एंड टाइप कैन आल्सो बी यूज्ड टू कन्वर्ट अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर्ड इन अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल into integer type by truncating the fractional part of the
नंबर। यानी अब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये इस तरह हो, ये फॉर एग्जांपल फ्लोट हो, ठीक है, 15.5, ठीक है, ये 6.5 है, ये भी फ्लोट है, और ये जो है इंट है। अब इसका एग्जैक्ट, चूँकि अब इसमें देखें जो वैल्यूज़ ए और बी हैं वो दोनों फ्लोट डेटा टाइप में हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो फ्लोट में आएगा, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट रिजल्ट इंट फॉर्म में हासिल करने के लिए इसकी भी आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, इस तरह कि यहाँ पे इंट लगा दें, किसी एक ऑपरेंड को आप इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, और फिर उसको आप यानी अब इंटीजर डिवीजन परफॉर्म होगी और वो वैल्यू असाइन होगी क्यू को। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि क्लियर करवा सकूं। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।